यह शॉर्ट स्टोरी रामायण से रिलेटेड आप सभी के लिए, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। राजा दशरथ नाम के एक राजा अयोध्या नाम की नगरी में अपने 4 पुत्र और 3 पत्नियों के साथ रहते थे। उनकी एक पत्नी जो कि राम से बहुत ही चिढ़ा करती थी, उन्होंने 14 वर्ष के वनवास पर राम को भेजने के लिए अपने पति राजा दशरथ से मांगा। तभी राजा दशरथ ने उनकी बात को पूरा किया और राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। राम अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। कुछ वर्ष वनवास में रहने के बाद एक सुपंखा नाम की औरत वहां आई और राम से विवाह के लिए पूछने लगी। तभी राम ने उससे विवाह के लिए मना कर दिया और उसे लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने भी उससे विवाह के लिए इनकार कर दिया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपना असली रूप लक्ष्मण को दिखा दिया। तभी लक्ष्मण ने उसका असली रूप देखकर उसकी नाक को काट दिया। जैसे ही लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी, वह गुस्से में अपने भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण से यह कहा कि वह राम और लक्ष्मण से बदला लेना चाहती है। तभी रावण ने एक सुंदर हिरण का रूप रखा और वन में जाकर पहुंच गया और राम और लक्ष्मण को भ्रमित कर दिया। और जैसे ही राम लक्ष्मण उस हिरण को पकड़ने पहुंचे, वह माता सीता को अकेला देखकर एक भिक्षक के रूप में माता सीता के पास जा पहुंचे और उनसे भिक्षा मांगने लगे। जैसे ही माता सीता भिक्षा देने के लिए आई, रावण ने माता सीता को उठा लिया। जैसे ही राम और लक्ष्मण वन से कुटिया में वापस लौटे तो देखा माता सीता वहाँ नहीं थी। माता सीता को वहाँ ना पाकर वह वन में तुरंत ढूंढने लगे। उन्हें वन में वानरों की सेना मिली। वानरों की सेना को देखकर उन्होंने मदद के लिए पूछा तो वानरों की सेना ने भी मदद के लिए हाँ कर दिया। वानरों की सेना के जो मुख्य वानर थे वह श्री हनुमान थे। हनुमान राम के बचपन से ही भक्त रहे थे। हनुमान जैसे ही माता सीता को ढूंढने पहुँचे, हनुमान ने देखा कि माता सीता एक सुंदर वन में बांध कर रखी गई हैं। तो उन्होंने माता सीता को अंगूठी दिखाई और कहा, हम आपको जल्दी ही यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे और अब मैं श्री राम को जाकर आपकी खबर देता हूँ। जैसे ही हनुमान ने श्री राम को बताया तो श्री राम तुरंत माता सीता को वहाँ से छुड़ाने के लिए निकल गए और उन्होंने एक नदी पर एक पत्थरों का पुल बनाया, जिससे वानर और श्री राम चढ़कर माता सीता को छुड़ाने पहुँचे। लेकिन हनुमान और राम ने पूरी रावण की सेना को परास्त कर दिया, पर वह रावण को ना कर सके। तभी उसके भाई विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, वह अगर रावण की नाभि में तीर चलाएंगे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। और श्री राम ने देवताओं द्वारा दिया गया तीर रावण की नाभि में चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, श्री राम ने वहाँ से अपनी पत्नी माता सीता को लेकर वहाँ से निकल गए और उस दिन को दीपकों से सजाकर बिताया जाता है, क्योंकि उसी दिन को हम दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। उसी दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा कर श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे।